मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं एंड कोई पर्सन उसमें बोलता है लेट्स डिस्कस एलिफेंट इन द रूम। तो इसका मतलब ये तो नहीं है दैट हम किसी एलिफेंट के बारे में बात करेंगे या हम किसी मोटे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि ये कुछ कॉमन फ्रेजेस है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आइए बात करते हैं इन्हीं फ्रेजेस के बारे में। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड आपको उसका स्टेटस अपडेट भेजना है दैट आपने कितना काम कर लिया है, तो आप जो मेल करेंगे उसकी सब्जेक्ट लाइन में आप ये ऐड करेंगे FYI, यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आपको कुछ डेटा या कुछ इनपुट चाहिए सामने वाली पार्टी से, तो आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में ऐड कर सकते हैं FYA, यानी कि फॉर योर एक्शन, जिससे कि उन्हें पता चलेगा दैट उनसे कोई आउटपुट एक्सपेक्टेड है। मान लीजिए आपको कोई मीटिंग का इन्विटेशन भेजना है, तो आप जब भी मीटिंग का इन्विटेशन भेजते हैं उसके अंदर एक चीज़ जरूर लिखिए, एजेंडा। अगर आपको कोई आके पूछता है दैट उस मीटिंग का पर्पस क्या है, तो पर्पस यानी कि एजेंडा। और अगर आप उससे मीटिंग इन्वाइट में ऐड करते हैं तो इससे जो सामने पार्टीज है, जो कोई भी लोग उसे अटेंड करने वाले हैं, उन्हें पता लगेगा दैट हम किस लिए उस मीटिंग में जा रहे हैं। अब आपने मीटिंग कंप्लीट कर ली। मीटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें एक उसकी ब्रीफ समरी नोट डाउन करनी होती है और उसे मेल करना होता है। उस ब्रीफ समरी को बोला जाता है MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब बात करते हैं मीटिंग के बारे में, तो एलिफेंट इन द रूम। तो एलिफेंट इन द रूम यानी कि ऐसा टॉपिक जो सबको पता है लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे लेट्स डिस्कस एलिफेंट इन द रूम। नाउ लेट्स से मीटिंग में ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी लंबा खींच गया है, तो इस टाइम हम उसे कट करने के लिए बोल सकते हैं लेट्स टेक इट ऑफलाइन, मतलब कि मीटिंग के बाद उससे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती है। तो मेनली टीम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑनशोर, ऑफशोर। मैं यूएस के लिए काम कर रहा हूँ, तो जो यूएस में जो टीम बैठी है उसे मैं बोलूँगा ऑनशोर, और जो इंडिया में टीम बैठी है वो उसे बोलेंगे ऑफशोर। जैसा कि हमने बात की दैट मल्टीपल टीम्स होती है, तो मल्टीपल टीम्स को ऐसा बोला जाता है दैट आप मिलजुल कर काम करो। तो ऐसे मिलजुल कर ना बोल के हम बोलते हैं वर्क विथ सिनर्जी। तो जो सिनर्जी वर्ड है यही है मिलजुल कर काम करने की सीख। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड वो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होने वाला है, तो अगर आप अपने मैनेजर को पूछते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, तो इंस्टेड आप ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रोजेक्ट पाइपलाइन। तो इससे आपको जो कमिंग फ्यूचर में जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो आपको सब पता लग जाएंगे। इसके अलावा लेट्स से आपका पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं एंड आपके मैनेजर आपको बोलते हैं ये वाला एक और प्रोजेक्ट कर लोगे क्या, देन इंस्टेड ऑफ सिंपली डिनाइंग यू कैन जस्ट से दैट देयर इज ऑलरेडी अ लॉट इन माय प्लेट, तो अभी मैं कुछ और अकोमोडेट नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में मना किया। नाउ बात करते हैं ईयर एंड की। तो जब ईयर एंड होता है तो होता है आपका अप्रीजल डिस्कशन। तो अप्रीजल डिस्कशन के अंदर आपने पिछले साल क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उन सब के बारे में डिस्कशन होता है और आपको एक रेटिंग दी जाती है। इसके साथ ही आपको वो चीज़ें भी बताई जाती है जो को आपको नेक्स्ट ईयर में इंप्लीमेंट करनी है या फिर जिस पे आपको काम करना है। उस चीज़ को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। नाउ आपका अप्रीजल हो गया। अप्रीजल के बाद आपके पैसा बढ़ता है, इस पैसा बढ़ने को बोलते हैं इंक्रीमेंट। बट अगर आपने कोई जॉब चेंज की है तो उसमें जो पैसा बढ़ेगा उसको हम बोलते हैं हाइक। सिमिलरली जो पे होता है उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं लाइक बेसिक एंड वेरिएबल, जिसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।